चुनाव नतीजों के बाद अब बात करेंगे एक नई बहस की। गाय को लेकर एक बार फिर देश भर में माहौल गरमाया हुआ है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुहिम चला रहे हैं। शंकराचार्य की मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता जैसा सम्मान मिले, जिससे देश भर में गौहत्या पूरी तरह से बंद हो और गौ रक्षा के कानून भी बनाए जाए। गौ संरक्षण की इस मांग के साथ संत समाज देश भर में यात्रा निकाल रहे हैं। इसी यात्रा में शामिल होने शंकराचार्य आज भोपाल पहुंचे। शंकराचार्य ने गौ रक्षा के लिए जनता से आगे आने की अपील की और क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अगर गाय को मां शब्द से पुकार दें तो उसका बड़ा फर्क पड़ जाएगा। गौ माता की रक्षा करना ये हमारा फर्ज है। गाय हमारी माता है, लेकिन क्या वो राजमाता है या नहीं, यही बहस इन दिनों देश में छिड़ी हुई है। उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने हाल ही में ओडिशा सरकार से मांग की है कि गाय को पशु की लिस्ट से बाहर रखा जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति में गाय देवी है, जिसे राजमाता का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार का काम है कानून बनाना, तो कानून तो उनको बनाना पड़ेगा। उन्होंने गाय को पशु सूची में रख दिया है। गाय पशु नहीं है हमारी संस्कृति में। हमारे यहाँ तो गाय को देवता माना गया है। संतों का कहना है कि हर बार चुनाव में गाय को लेकर राजनीति होती है, वायदे किए जाते हैं, लेकिन नतीजे आने के बाद उनके साथ होता है तो केवल छल। ऐसे में अब संत समाज ने गाय को लेकर देशवासियों का दृष्टिकोण बदलने की कसम खाई है। हिंदुओं ने उनको हटाया, जो लोग भरोसा तोड़ रहे थे। फिर नया भरोसा नई पार्टी ने दिलाया। फिर उनको भी सत्ता में ले आए। उन्होंने कहा हमको बहुमत नहीं मिला, नहीं तो हम कर देते। फिर बहुमत दिया। फिर कहा कि हम तो पहली बार बहुमत में आए थोड़ा सा, और तो दोबारा भी बहुमत दिया। इस तरह से छल होता रहा हिंदू समाज के साथ। तो अब हिंदू समाज ने सोचा है कि अब हम स्वयं मतदाता, गौ मतदाता बन करके अपनी सरकार बनाएंगे गाय की। वो गाय की सरकार तो कम से कम ये करेगी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए एक बार फिर से देश में मुहिम छिड़ चुकी है, जिसमें राजमाता का दर्जा दिलाने के साथ साथ गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो, गौ रक्षा कानून बनाया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों के साथ संत समाज यात्रा निकाल रहे हैं। अयोध्या में 22 सितंबर से शुरू हुई यात्रा 36 प्रदेश राजधानियों से होकर गुजर रही है। 8 अक्टूबर को इसी यात्रा में शामिल होने के लिए शंकराचार्य भोपाल पहुंचे थे। तो अभी इतने कपूत नहीं हैं, 2-4-10 कपूत जरूर हैं, लेकिन सारा देश कपूत नहीं हो गया है। माँ के प्रति अभी भी उसकी भावना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अगर गाय को माँ शब्द से पुकार दें तो उसका बड़ा फर्क पड़ जाएगा। शंकराचार्य के नेतृत्व में गौ आंदोलन 26 अक्टूबर तक चलेगा। इस यात्रा का मकसद केंद्र और राज्य सरकारों पर गाय की ओर ध्यान केंद्रित करना है। इसके पहले गौ हत्या रोकने की मांग को लेकर 14 मार्च से 28 मार्च तक शंकराचार्य महाराज गोवर्धन गिरिराज से दिल्ली तक नंगे पैर पदयात्रा कर चुके हैं। अब दूसरे चरण में गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा निकाली जा रही है। दरअसल भारत में एक बार फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। गौ हत्या रोकने के लिए इंदिरा गांधी के समय से ऐसे आंदोलन होते आ रहे हैं। देश में 1966 में गौ रक्षा आंदोलन हुआ था। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के लोग एकजुट हुए थे और गौ हत्या बंद कराने की मांग के लिए संसद के सामने प्रदर्शन किए थे। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ झूठे वादों को लेकर ये प्रदर्शन हुए थे। ये बात 7 नवंबर 1966 की है, जब गौ भक्तों ने संसद भवन को घेर लिया था। हालांकि तब खूब विरोध हुआ था। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां तक चलाई थी और एक वक्त आया कि संसद के सामने पूरी सड़क लाल हो चुकी थी। हालांकि अब वो दौर नहीं है। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र सरकार में तो गाय को राज्य माता घोषित किया जा चुका है। मुझे खुशी है कि राज्य माता गौ माता को दर्जा देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। संतों की मांग अब गाय को राजमाता घोषित करने की है। इस मांग को लेकर केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है, यही देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। शंकराचार्य ने गौ संरक्षण नहीं करने पर सभी राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि नेताओं ने गौ माता को वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा। शंकराचार्य ने कहा कि राजनीतिक दलों से निराश होने के बाद अब वो जनता के पास जा रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, मगर देखना है कि
हिंदू धर्म के सबसे बड़े इस धर्मगुरु की अपील का असर कितना होता है।